सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 2022 में आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो, इसलिए आप सभी ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो भैया अगर आपने क्लिक किया ही है तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि सर हम 2022 में एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं, बट सर हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए जिसके वजह से हमारा एनसीसी में सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये भैया कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट है, तो इसी डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो एक बात मैं आप सभी को सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है तो भैया भारतीय सेना में जो है वो आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भारतीय सेना में कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ दौड़ना है, फिजिकल निकालना है। जो आप जीडी है, ट्रेड्समैन है, क्लर्क है, इन सभी के लिए जो आप भर्ती देते हो ना, तो कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको फिजिकल निकालना है। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, भैया मेडिकल चेक किया जाएगा, तो मेडिकल हो जाने के बाद अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो रिटर्न एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा भारतीय सेना में। साथ ही में जो अपनी भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे कि सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आसाम राइफल्स है, एसएसबी है, ठीक है, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आपको 5% बोनस मार्क्स मिलते हैं। और साथ में जो अपनी जो स्टेट की जो पुलिस होती है ना, स्टेट पुलिस में भी आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं एनसीसी के। तो इतना सारा बेनिफिट्स आप सभी को मिल रहा है सिर्फ एनसीसी सर्टिफिकेट के द्वारा। अब ये बात तो भैया भारत के सभी बच्चों तक ये बात पहुंच गई है, उनको पता चल चुका है कि भैया अगर मेरा सपना भारतीय सेना में जाना है तो मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे एनसीसी का बेनिफिट मिलने वाला है ना, इसीलिए सभी बच्चे एनसीसी में आ रहे जी, इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, सभी बच्चे एनसीसी में आ रहे हैं। तो भैया अभी एनसीसी में बढ़ रही है भीड़। क्या बढ़ रही है? भीड़ बढ़ रही है। तो भैया वही बात है। और एनसीसी में आपको तो ये भी पता है कि एनसीसी में वैकेंसी बहुत कम होती है। कितनी वैकेंसी होती है एनसीसी में? 30 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 40 वैकेंसी। 40 के ऊपर एनसीसी में कभी वैकेंसी होती नहीं है, ठीक है। बट बच्चे कितने आते हैं भैया? उन 40 वैकेंसी के लिए बच्चे, हजारों बच्चे एनसीसी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट पता चल चुका है कि एनसीसी में अगर हम भर्ती होंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट आएगा तो हमें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। उस वजह से सभी बच्चे आ रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं भैया, भीड़ हो रही है अभी एनसीसी में। तो अभी अब उतनी भीड़ को कहां से लेंगे भैया? कैसे लेंगे रे उतने भीड़ को? वैकेंसी 40 वैकेंसी, 1000 बच्चे, 40 कहां पर, 1000 कहां पर? तो भैया आपको तो फिर छांटना पड़ेगा, आपको छांटना पड़ेगा। कैसे छांटेंगे? कैसे छांटेंगे? तो भैया उस समय में ये वर्ड्स बाहर निकल के आता है, हाइट हाइट हाइट, हाइट हाइट हाइट। छाटे तो कहां छाटे? हाइट में छाटते। तो चलो भैया अभी हाइट के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पहले इस बात को समझ लीजिए, आपके दिमाग में जो डाउट है कि सर अगर हम एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं तो हमारी एक्चुअल में हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट नो मैटर भैया, आपकी हाइट की कोई भी लिमिट नहीं है, हाइट एनसीसी में मैटर नहीं करती है। एनसीसी एक ओपन प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। जितने भी आप सभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो, तो जितने भी आप सभी यूथ हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप सभी के लिए एनसीसी में सभी का वेलकम है, ठीक है। और एनसीसी ने कभी ऐसे नहीं बोला है कि अगर आपकी हाइट इतनी हो तो भैया आपको एडमिशन हम देंगे, अगर इतनी हो तो देंगे। तो भैया आपकी हाइट इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, या कितनी भी आपकी हाइट हो तो भी आपको एनसीसी में एडमिशन मिलेगी। कभी भी इस तरीके से किसी, ना तो एनसीसी के वेबसाइट पर, ना तो किसी भी जगह पर जो है वो हाइट के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसलिए एनसीसी में कोई भी एडमिशन कर सकता है, कोई भी, यानी कि उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। बट कितनी भी हाइट वाला जो स्टूडेंट है वो एनसीसी में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आती है? अभी प्रॉब्लम समझो आप, प्रॉब्लम क्या आती है? एक बात याद रखो कि बच्चे आए भैया यहाँ पर 40 और वैकेंसी कितनी है? 40 वैकेंसी है, बच्चे आए, हजारों बच्चे आए, तो भैया अभी तो बच्चों को छांटना पड़ेगा ना। तो उस बात को ध्यान में रखकर जो आपके पीआई स्टाफ है और आपके जो एएनओ सर है, एएनओ का मतलब क्या होता है बच्चा? जो आपके स्कूल में या कॉलेज में जो एनसीसी का डिपार्टमेंट होता है ना, उनको संभालने का जो काम होता है वो होता है बच्चा आपके एएनओ सर का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि भैया अभी इन बच्चों को तो छांटना पड़ेगा ना, कैसे लेंगे यार आप सभी को? 40 वैकेंसी, हजारों बच्चे, तो आपको छांटने के लिए एक हाइट की टर्म्स लगा दी जाती है। वो बोलते हैं कि अब इतनी अगर आपकी हाइट होगी तो ही आपका एनसीसी में सिलेक्शन है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट बिल्कुल उनका सोचना बिल्कुल सही है, जो भी एएनओ सर है वो जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं, वो आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं। आप बोलोगे कि सर हमारे भविष्य के बारे में कैसे सोचते हैं? देखो
एक सिंपल सी बात है, मैं मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं हूं भैया, मेरी हाइट बहुत छोटी है, यानी कि मेरी हाइट मान लो 150 सेंटीमीटर है। चलो मुझे ना एनसीसी में एडमिशन मिल गई, ठीक है, मुझे एनसीसी में एडमिशन मिल गई भैया, मैंने 3 साल एनसीसी की, मेरे पास एनसीसी का ना भैया सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। अब मान लो ये क्या है भैया, एक मेरा मान लो ये सर्टिफिकेट है, चलो इसको मैं बना देता हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी मैं इस सर्टिफिकेट को लेकर अब मैं क्या करूंगा, मैं रैली भर्ती देने जाऊंगा, ठीक है। तो रैली भर्ती के जो भी मेरे नजदीक का एआरओ है, मैं वहां पर फॉर्म फिलअप करूंगा, ठीक है, रैली भर्ती देने के लिए जाऊंगा। तो भैया मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मेरी हाइट नापी जाएगी आर्मी में। रैली भर्ती आप देखते हो ना, जाते हो ना भैया, बहुत सुबह 4 बजे से 3 बजे से हाइट नापना शुरू हो जाता है। मैं हाइट में जाके खड़ा रहूंगा, भैया वो बोलेंगे जवान चल निकल बे, चल निकल भाई, मेरे को ऐसे करके निकाल देंगे वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, मेरे पास एनसी का सर्टिफिकेट है, मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो मुझे उस सर्टिफिकेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं आर्मी में जाऊं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाऊं तो क्या मुझे उस सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरी हाइट ही कम है ना। तो भैया इस वजह से आपके एनओ सर ये सोचते हैं कि जो भी बच्चा जिसकी भी हाइट अच्छी है उसके पास एनसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट लेकर वो रैली भर्ती देगा, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती देगा, उसमें वो सिलेक्ट होगा, उसमें सिलेक्ट होकर वो अपने भारत की रक्षा करेगा। ये आपके एनओ सर का सोचना होता है। समझ पा रहे हो आपके एनओ सर क्या सोचते हैं? जिस भी कैडेट्स, जिस भी स्टूडेंट की जो हाइट है वो अच्छी खासी है, उसकी हाइट के द्वारा वो भारतीय सेना में अगर वो जा सकता है तो उसके पास सिर्फ एनसी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो भैया उसको जो आपके पीआई स्टाफ है, आपके एएनओ सर है, उसको एनसी में एडमिशन देते, 3 साल के बाद उसके पास एनसी का सर्टिफिकेट आता है, वो रैली भर्ती देने जाता है, वो अपना फिजिकल मेडिकल क्लियर करता है, और फाइनली जो है वो भारतीय सेना में भर्ती होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होता है, फिर अपने भारत की रक्षा करता है। तो ये मेन रीजन होता है जो कि हाइट की टर्म्स लगाने का। अगर आपकी हाइट छोटी हाइट है तो क्या करोगे यार एनसीसी में आके भी, ठीक है, तो सर्टिफिकेट तो आपके कोई काम का ही नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे कम हाइट वाले उनको नहीं लिया जाता है एनसीसी में, इस बात को याद रखें। ये किसके द्वारा? तो ये आपके जो एएनओ सर है, आपके पीआई स्टाफ है, उनका सोचना है कि वो इन बातों को ध्यान में रख के जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनका भी सोचना बिल्कुल सही है यार। अगर आपके पास सर्टिफिकेट क्या करोगे, अगर आपकी हाइट ही नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके एएनओ सर का सोचना भी एकदम सही है। ओके, तो एक्चुअल में अभी हम बात करेंगे, ठीक है, तो एनसीसी में भर्ती होने के लिए हाइट हमारी होनी कितनी चाहिए? तो वैसे तो कहीं ऑफिशियली लिखा नहीं है, बट एक बटालियन का एक नोटिफिकेशन है जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा दूं। एक बटालियन, एक एयर स्क्वाड्रन का ये नोटिफिकेशन है जहां पर हाइट के बारे में कुछ बातें मेंशन की है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल मैंडेटरी क्यूरीज में, जो कि आपको यहाँ पर जो ई नंबर का जो पॉइंट है, ठीक है, तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट हो तो भैया आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर वाले जो हाइट वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है वो इतने हाइट वाले जो जितने भी स्टूडेंट है वो इस एनसीसी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि भैया बच्चे कितने आए हैं, ठीक है, और वैकेंसी कितनी है, उसको बच्चे और वैकेंसी को देख के जो आपके एएनओ सर है, जो आपके पीआई स्टाफ है, वो हाइट का क्राइटेरिया लगाते हैं। इस बात को याद रखें, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 170 सेंटीमीटर वाले बच्चे लेना है या 172 वाले लेना है, 175 सेंटीमीटर वाले बच्चे लेना है या 160 सेंटीमीटर वाले बच्चे लेना है या 165 सेंटीमीटर वाले बच्चे लेना है। ये डिपेंड करता है एएनओ सर के ऊपर, क्योंकि बच्चे देखेंगे, वो वैकेंसी देखेंगे, बच्चे देखेंगे, उनको मिला करके आपकी हाइट डिसाइड की जाती है और उतने हाइट वाले बच्चों को एनसीसी में एडमिशन दिया जाता है। आई होप कि आपको जो हाइट का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और एनसीसी में हाइट कैसे अभी बढ़ रही है, ठीक है, क्यों बढ़ रही है। नहीं तो पहले एनसीसी में कोई भी हाइट का कोई लोचा नहीं था, कोई भी एनसीसी में आसानी से भर्ती हो सकता था, बट अभी सभी को बेनिफिट्स पता चल रहे तो सभी बच्चे एनसीसी में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हाइट के टर्म्स एंड कंडीशन आपके एएनओ सर को मजबूरन लगाना होता है। ओके, तो आपका इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। तो भैया आप सभी को एक बात तो पता होगी कि भैया जैसे आप फिजिकल टेस्ट देते हो तो उसी तरीके से एनसीसी में आपको एक एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट भी देना होता है। तो एंट्रेंस टेस्ट में आपको, ठीक है, तो क्या क्या आपके एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं मिशन एनसीसी ऐप के बारे में। अगर आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो और आपके मोबाइल में अभी तक मिशन एनसीसी का एप्लीकेशन नहीं है
तो भैया ये तो फिर बहुत बुरी बात है यार। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, 2 MB का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। भाई जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे सबसे पहले ये जो मेन्यू है ना, ये मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे जो स्टेप नंबर 2 है लिखा हुआ है एनसीसी न्यू भर्ती 2022, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये सारे के सामने जो भर्ती के जो टेस्ट है ना, पूरे जो एनसीसी के जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उन सभी टेस्ट को आपको बार बार सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन एनसीसी में हो जाए। तो फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन एनसीसी में होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर आप सभी को आज का वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर सभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लो। और बिल्कुल मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोस के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब